हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब अपना कॉफ़ी का कप उठा लीजिए और कहीं ना जाइए, क्योंकि अब मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट मरियम इमाम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, और इसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर, जहां आप मिलेंगे खूबसूरत चेहरों से, मेरा मतलब है खूबसूरत मेहमानों से। लेकिन अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे मेहमानों से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। नाज़रीन, अब वीकेंड गुजर गया है और मंडे आ गया है। मुझे वीकेंड पे बड़ा मज़ा आता है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे मैं रेस्ट करूँ। अपने पेरेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि वीकेंड पे किसी को मत बुलाया करें, मुझे सिर्फ सोना होता है, क्योंकि पूरा वीक हम इतना काम करते हैं, काम का प्रेशर होता है, तो वीकेंड पे इतना तो डिज़र्व हम करते हैं कि हम रेस्ट किया करें। लेकिन नाज़रीन, मुझे मंडे नहीं अच्छा लगता। मंडे को काम बहुत ज़्यादा होता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे दिल तो करता है काम करने के लिए, प्रोडक्टिव डे होता है, ढेर सारा काम होता है, लेकिन मंडे को ऐसा होता है कि दिल नहीं करता ऑफिस आने के लिए। कभी कभी दिल करता है कि चाय का कप हाथ में हो और बालकनी में बैठ के हम अच्छा मौसम इंजॉय करें, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि अलार्म बंद करके वैसे ही सो जाएं। आप मुझे बताएं, क्या आप मंडे का दिन एंजॉय करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट, जहां हम काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका स्टाफ कैसा है, आपकी वर्किंग प्लेस कैसी है, आपके कोलीग्स कैसे हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छे कोलीग्स मिले हैं, मेरे दोस्त वहाँ बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और बड़ा ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। और आई गेस कि अगर ऐसा हर इदारे में हो तो काम करने का भी बड़ा मज़ा आता है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारा मॉर्निंग शो जिसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स देखेंगे, उसमें हेल्थ सेगमेंट होगा, उसमें ब्यूटी सेगमेंट होगा, फिटनेस से रिलेटेड बातें होंगी, उसमें म्यूज़िक की बातें होंगी, म्यूज़िक होगा, बहुत सारा फन होगा। लेकिन इसे आप देख सकते हैं RNN TV पर। लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि आप मेरे नए मेहमानों से मिल सकें। हमारे सेगमेंट में एक नहीं दो गेस्ट हुआ करेंगे, लेकिन हम आपको बताया करेंगे सिर्फ उसी सेगमेंट में ही आप उसे देख सकते हैं। हम अपने मॉर्निंग शो में हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो सारी बातें जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ, ओनली ऑन RNN TV पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम, और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का सेलिब्रिटी सेगमेंट। ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको अपनी सेलिब्रिटी से ना मिलवाऊँ, अपने खूबसूरत मेहमानों से ना मिलवाऊँ। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान, वैसे दोनों का ताल्लुक तो सेम इंडस्ट्री से है। ये बेहतरीन एक्टर हैं, मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, और उनमें से एक मेहमान हमारे पोइट भी हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सदफ राजपूत और तल्लत शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप दोनों की वाइब बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप दोनों। नहीं, वो फ्रेश तो आपको पता रहना चाहिए। बिल्कुल, हम हर वक्त हर लिहाज से फ्रेश रहते हैं। आर्टिस्ट को हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। तो इसका राज क्या है फ्रेश रहने का? मेरा या इसका? दोनों का। वो बता तो रही है कि आर्टिस्ट को हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, तो इसमें राज वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपको जब काम इंडस्ट्री में करना है, आपको मीडिया में काम करना है, आपको हर वक्त फ्रेश रहना चाहिए। भले आप अंदर से टूटे हैं, आपके दिल पे खंजर चल रहे हैं, आपको इतने इतने कट लगे हैं, क्या बात, आपको फ्रेश रहना है। फ्रेश और हैप्पी। डेफिनेटली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोनों के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मुझे पता चला है कोई ईद पर मूवी आने वाली है, कोई शो आने वाला है, आखिर ये है क्या? अच्छा, नहीं, वो एक्चुअली मूवी तो नहीं है। ओके। जैसे एक ईद स्पेशल प्ले होता है, अच्छा, बकरा ईद के हवाले से, ठीक है, जिसका नाम है तेरी मेरी मैं जो बकरा और बकरी करती है ना, मैं हाँ हाँ, ये वाली तेरी मेरी मैं। अच्छा, तेरी मेरी मैं। हाँ, क्योंकि जो ईद पे स्पेशल प्ले बनते हैं ईद के हवाले से, बकरा ईद के हवाले से, ये मोस्टली बनते हैं, कॉमिक होते हैं, कॉमेडी। ठीक है।
हाँ, तो बिल्कुल। हाँ उसमें अब ये जब आप नाम किसने सोचा था, तेरी मेरी मैं? ऑफ कोर्स जो राइटर है अताउल्लाह अली साहब इसके राइटर हैं। राइटर अताउल्लाह है। अली साहब जी बिल्कुल। अच्छा, और ये किस पर हम देखेंगे, किस चैनल पर देखेंगे? आप देखेंगे आज टीवी पे, आज टीवी आज पे। एंटरटेनमेंट या आज टीवी जी पे। जी बेहतरीन बेहतरीन, वेरी जी। नाइस। और इससे पहले भी हम काफी काम कर चुके हैं एक साथ, काफी प्रोजेक्ट्स काम में ना भी करें तो हम साथ ही हम होते साथ ही हैं। जी जी। अच्छा, गलत मतलब नहीं लेना है। गलत नहीं, बिल्कुल। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी, थोड़े जी, से जी। हमारे जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं उनको बता दें कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह की, किस तरह इस इंडस्ट्री में शुरू में मुश्किलात तो पेश आई होंगी? मुझसे पूछ रही हैं? दोनों से। दोनों से पूछ रही हैं। आप दोनों से। बताएं। पहले आप भैया, आप बताइए। दोनों पहले मेरे आप मेहमान बताएं। हैं आज मेरे के। ख्याल में लड़कों हाँ। के लिए तो बहुत परेशानी है, मुश्किलें अच्छा। मुसीबतें हैं, हाँ, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा कि मेरे लिए इतनी हर्डल्स या इतनी परेशानियां नहीं रही। ठीक है। उसकी रीजन ये थी कि एक हमारे फ्रेंड थे, वो इनके भी मुश्तरका हमारे दोस्त हैं, शहजाद चौधरी जी साहब। जी बिल्कुल। आजकल अच्छा। वो यूके में होते हैं। अच्छा, जी जी, वो बहुत अच्छे फाइनेंसर थे, प्रोड्यूस करते थे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास बनाते थे। ठीक है, ड्रामा इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामास दिए हैं। वेरी नाइस। जी, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया था अच्छा, एक ड्रामा में। तो वो मेरी बैड लक थी, जिस ड्रामा में उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसकी रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो उस ड्रामा का नाम था कनीज। कनीज Very नाम था, famous, हाँ, बहुत yes. बहुत मशहूर ड्रामा था। और मैडम साइमा का आई थिंक वो टीवी पे पहला सीरियल था, जी ठीक है, टीवी स्क्रीन पे वो वेरी फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा। क्योंकि चूंकि वो फिल्म की अदाकारा है, तो वो पहली दफा छोटे पर्दे पे स्क्रीन ठीक पे आई थी, ठीक है। और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ था। अच्छा, ये- तो आपका जी। कैरेक्टर क्या था, क्या रोल था आपका? उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा शानदार था, खैर वो अब तो मैं भूल चुका, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर नेम था वो स्वाले था, और हाँ। स्वाले एक बड़ा जानदार कैरेक्टर था। ठीक है, बट वो मैं कर इसीलिए नहीं सका क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे बाद वो जो कैरेक्टर किया था इमरान बुखारी ने। ठीक है, इमरान बुखारी एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं बड़े अच्छे, तो ठीक है। उन्होंने वो किया था कैरेक्टर। खैर इसके बाद 6-7 महीने की बेड रेस्ट के बाद मुझे, जब मैं ठीक हुआ, हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट, मेरा कार एक्सीडेंट में मेरी ये जो लोअर लिप है ये कट गया था सारा, स्किन मेरी बाहर आ गई थी। फिर यहाँ पे 35 स्टिचेस लगे थे, ओके। और अभी भी मैं जब बात करता हूँ तो लुकनत आती है, मेरा अटकती है जुबान बात करते अच्छा। हुए, वो ठीक इसकी है। वजह से। खैर नहीं हुए। ठीक है, ठीक है। तो फिर उन्होंने 7-8 महीने जब गुजर गए, एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था चंदनहार। अच्छा, A+ का प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो मेरा डेब्यू था। अच्छा, उसमें फिर मैंने काम वेरी नाइस, किया। वेरी नाइस। तो बस फिर इसी तरह से सिलसिला। बेहतरीन। सदफ, आप क्या करें आजकल, कहाँ मसरूफ हैं? जी, जैसे कि अभी तलत बात कर रहे थे कि हम लोगों का एक प्रोजेक्ट आ रहा है इकट्ठा, अच्छा। ईद पे आ रहा है, ईद के हवाले से वो सिटकॉम हाँ। है और बड़ा ही अच्छा है। और जब हम लोग सेट पे होते हैं तो हाँ। खैर मेरा कोई साथ दोस्त हो ना, फिर तो बहुत ही मजा आता है। ऐसे लगता है लाइक फैमिली, हम एक हाँ। फैमिली एक जगह पे इकट्ठे Yes. हो गए हैं। और अगर जहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड आना हो तो कसम से मेरा दिल ही नहीं लगता है। अच्छा, हम उस सेट पे काम हाँ। कर रहे थे, हाँ, हम इतना लाइवली बिहेव कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, वो जो लैंडलॉर्ड थे ना, हाँ। वो हमसे एक दिन पहले भी ये लोग शूट कर रहे थे, उस दिन हमारी शूट नहीं थी, तो वो लोग उनसे तंग आ गए थे। लेकिन जिस दिन हम शूट पे गए, अच्छा, उनके घर पे हम मतलब एक तो अपना काम भी कर रहे थे, काम के अलावा जो हम अपने सीन कर रहे थे ना, ठीक है। हल्ला हल्ला गुल्ला, गुल्ला, मस्ती, हाँ, वो मस्ती। घर वाले भी हमारे शामिल हो गए। अच्छा, उन्होंने, अच्छा, वो एसी के लिए भी तंग हाँ, कर रहे थे, बहुत हाँ। तंग कर रही थी हर वो घंटे लड़की। के बाद आके वो एयर कंडीशन बंद कर बंद देते कर थे। देती है ना, हाँ। ये प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ, हमसे जो एक दिन पहले ये लोग काम अच्छा, कर रहे थे। अच्छा, जब हम गए उसके बाद उन्होंने आके एसी बंद किया, ठीक है। ना किसी किस्म की कोई उन्होंने तंगी दी। उन्होंने किचन- कहा आज ही तू हैंडसम लड़का आया है यहाँ किचन- सेट पे। अच्छा। किचन में वो जाते थे, जो किचन वाला लड़का था प्रोडक्शन का, मैं तो वो कहते थे हम माइक्रो ओवन ही, हाँ, वो मैं- खराब है, सारी अच्छा, चीजें खराब है, वो ठीक उनको है। ऑन ही नहीं करने दे रहे। मैं गई ना हाँ। सेकंड डे जब मेरी रिकॉर्डिंग थी तो मैं गई, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके गई साथ, मैंने घर पे नहीं किया। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि यार ये ना ओवन में गर्म कर दें, कोई ठीक बड़ी है, बात नहीं है, हाँ। मेरे घर पे भी रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं, मैं भी हम्म। अपना घर जो है वो देती रही रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो मैंने कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया कि ठीक चलो है। यार आए हैं, ठीक है आप हर चीज़ यूज़ करें। तो मैंने उनको बोला, तो उनकी मेड कहती है कि ओवन तो ख़राब है। अच्छा, मैंने कहा ओवन भी ख़राब है, हाँ। मतलब एक घर के यूज़ की चीज़ है, वो हाँ। आप कैसे ख़राब रख सकते हैं उसको। ओके, मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि यार ठीक है। मतलब आर्टिस्ट के साथ तलत ये नहीं जी, होना चाहिए ना यार। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब उन्होंने हमारा बिहेव देखा उसके बाद वो बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा है। सारी चीजें ठीक है, आप लोगों के लिए आप क्या चाहिए, अच्छा, जो भी चाहिए। फिर एसी भी ऑन कर दिया, हाँ, ठीक माइक्रो है। ओवन भी ठीक हो गया, फिर ठीक इवन है। कि उनको अपनी बच्चियां बच्चे सब लाके हाँ। सर के साथ पिक्चर बनाएंगे, करें वो अच्छा, करें, फिर हम उनके साथ वेरी बाद लॉन में जाके नाइस, उनके हाँ। साथ बच्चों के साथ तस्वीरें बनाई, ठीक बड़ा है। मजा आया। बहुत अच्छा डे गुजरा। अच्छा दोस्त एक ब्लेसिंग है। यस, Exactly, बिल्कुल। सेट पे फिर एक दोस्त होना चाहिए, इसका मतलब। अच्छा हर दोस्त जगह होना चाहिए। नहीं हाँ। अच्छा दोस्त ब्लेसिंग है, लेकिन वो अच्छा दोस्त कभी कभी आपके लिए जैसे कि
जैसे कि नहीं, वो बहुत सारे दोस्त खैर, मेरी लाइफ में इसका आए इशारा मेरी तरफ नहीं है, वो हाँ और दूसरे वो किसी और और तरफ दूसरे है, दोस्त हाँ। हैं जिनकी जी। तरफ है कि बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए। ठीक है। उनमें जो स्पेशली फीमेल्स थी, हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है ना मिसहैप्स किए, धोखे ओह। किए। अब मैं क्या ऑन एयर बताऊं, लेकिन पहले मैं sad. नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जिसके साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसको आप अपने साथ बिठा रहे हैं, ख्याल करें। हाँ। ठीक है। वो ऐसा छुरा घोंपेगा ना आपकी कमर में, अब कमर ये में नहीं, सच अब है, तो हाँ। कहीं भी पीठ- घोंप पीठ में। कहीं भी घोंप सकता अच्छा। है या उसी को सकती कहते है। हैं। हाँ, अच्छा, तो इनसे जरा बच के बच के रहें रहें। बिल्कुल। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? किसी सेट पे मिले थे? हाँ, हम सेट पे मिले थे। बताओ हाँ, बताओ बताओ। वो भी बताओ। ये कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं, छुपाया नहीं जा रहा छुपाया नहीं है, जा रहा, मिले हम अच्छी लोग बात है। सेट पे ही थे। अच्छा। फैसल बुखारी साहब के जी, सेट जी, पे बिल्कुल। उस वक्त उनका एक हम लोग सोप कर रहे थे, ठीक कैसी है। खुशी लेके आया चांद, ठीक है। और बहुत बिग कास्ट थी उसमें। मेगा तो कास्ट। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, और वही लाइवली एक माहौल, हम लोग मतलब उस तरह के कि हम घुल मिल जाते हैं ना, घुल मतलब जाते हैं, चुप हाँ। करके नहीं बैठा जाता है, हम लोग कहते हैं यार मतलब कितना बातें साल हो गया करें। आपकी दोस्ती को? हमारी दोस्ती को तकरीबन 10 नहीं ज्यादा हो गया, 10 12 साल, 13 12 साल। साल। 12 साल, वेरी 12-13 नाइस, वेरी Yes. नाइस। अच्छा सदफ, आपने ज़्यादातर जो काम है लाहौर में किया है या कराची में किया? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कराची में है, काम जी। भी कराची में है। हम्म। तो लाहौर में आपने किए हैं अपने ड्रामा सीरियल, या आपने कराची में किया? नहीं, मैंने जितना भी काम किया है मैंने लाहौर से ही किया है, अच्छा। और कराची का भी अगर किया है तो वो भी लाहौर से ही करती थी, क्योंकि वो Okay. आते थे यहाँ पे काम करने अच्छा। के लिए। बट ये कि अभी कुछ 4 माह पहले मैं गई थी कराची, ठीक है। मतलब इसी नीयत से गई थी कि मैं मूव करूँ, क्योंकि काम काम वहाँ होगा पे वहाँ सारा। पे, हाँ। लाहौर में तो आपको पता है अब इतना Yes. काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके मैं एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। मतलब अच्छा। मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। खैर, मैंने भी हो सकता है कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी फैमिली लाहौर में है और मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? क्या क्या? मैं वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। 4 महीने रहने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जबकि इन्होंने कोई वहां पे जाके मेहनत भी नहीं की। आप नई सिटी में जब जाते हो, मेहनत हाँ। नहीं की? अपना अच्छा, ठीक लोहा है, मनवाना हाँ। पड़ता है। देखिए, आपको किसी भी चीज में आप जाते हो, अभी आपने अगर होस्टिंग स्टार्ट की है, ठीक अगर आप उस पे वर्क नहीं करोगे, आप घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, आप मतलब अटकेंगे, आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो इसके लिए आपको जब वहां पे जाए, नई सिटी में जाए, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेहनत करनी तलत, पड़ेगी। मेरा करनी दिल पड़ेगी। यहाँ लाहौर में है, मैं क्या हाँ, करूँ? मुझे यही बताओ मैं बात। क्या उनका actually करूँ? दिल लाहौर जब में, वो आपने जाना नहीं काम, चाहते। आपने इस काम से दिल लगाया हुआ है और सारा काम जब वहीं पे है, तो फिर आपको दिल वहां पे भी लगाना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, अब लगा लेंगे वहाँ पे जाके, लेकिन जो मेरा मेन दिल है वो तो लाहौर में ही है ना। अच्छी होस्ट भी हैं। होस्टिंग का आगाज आपने कैसे किया? होस्टिंग का आगाज मैंने मेरा एक शो चल रहा था नियो पे, ज़बरदस्त, वसीशा के साथ। अच्छा। उनके साथ मैंने किया, और उसमें मैंने को होस्ट उनके साथ काम किया, Okay, वसी साहब के साथ। okay. और उसके अलावा उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे वो मैं करती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा तलत, सुना है आपको पोइट्री का शौक है? जी बिल्कुल। क्या ये सच है? बिल्कुल हमें सच है। आप क्या सुना रहे हैं? सिचुएशनल मतलब मौके के हिसाब से मुझे जो आमद होती है ना, तो फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। अभी क्या आमद हो रही है आपको? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि जो मैंने काफी पीछे लिखी हुई है, उनमें से मैं कुछ सुना सकता हूँ। हाँ जरूर। मैं वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने अपनी जिंदगी में एक नज्म लिखी थी, उसमें भी शहजाद चौधरी मेरे साथ थे। अच्छा। मैं, शहजाद चौधरी और 2 दोस्त और थे। और थे। हम गए और- कगान नारान। अच्छा, तो वहां पे अब सुबह का टाइम है, ठीक है। फजर की नमाज के बाद अब मैं खिड़की में बैठा हूँ, वाह, अच्छा, पर्दे पीछे क्या किए हैं, व्यू है। सामने से पहाड़, और जैसे पो फटती है ना, Yes, बिल्कुल पो फटने का मंजर होता है, बिल्कुल बहुत ऐसे, खूबसूरत। मतलब सूरज की पहली किरण अच्छा। और आसमान से शफक जब ऐसे पर्दा ठीक है। हल्का सा हटता है, हाँ, तो वो एक चादर, एक पो फुटती है या ओके, फटती है, ओके, उसको कहते हैं पो फटने का मंजर। ठीक है। तो अब वो मैं देख रहा था, बड़ा खूबसूरत एक नजारा था। नजारा तो वहां पे था, एक आमद आई, मैंने लिखना शुरू किया ठीक है। नज्म उर्दू में। हमसे मीठी बातें करके, हमसे मीठी बातें करके, दिल में मीठा दर्द सा भर के, हाँ। कहाँ पे छुप के बैठे हो। क्या वाह। बात। हमसे मीठी बातें करके, दिल में मीठा दर्द सा भर के, कहाँ पे छुप के बैठे हो। सुनो, आज हूं मैं उदास बहुत, मुझे होता है एहसास बहुत वाह। कि तुम भी शायद गुमसुम हो, जाने कि सोच में उलझी हो। सुनो, मुझे आज बहुत कुछ कहना है, मुझे तेरे साथ ही रहना है। वाह वाह वाह, हाँ, मैं हूं तुझसे दूर मगर क्या तेरी याद बात, का कंबल ओढ़ा है। क्या क्या बात। बात। हाँ, मैं हूं तुझसे दूर दूर मगर तेरी याद का कंबल ओढ़ा है। नारान की नीली वादी में मैं तुझ में खोया खोया हूँ, तेरी याद के गहरे आंचल में
ना जागा हूँ ना सोया वाह हूँ, वाह वाह। ये नज्म मैं लिखता जाता हूँ, तुझको ही हर सू पाता हूँ, अब तुम भी मुझसे बात करो, मेरी तन्हाई आबाद करो। क्या वाह, वाह, बात वाह। है, वेरी क्या नाइस। बात। ये जो मैंने आपने फर्स्ट टाइम नज़म- सुना है। हाँ, नज़म लिखी है, आप किसको सोच तलत रहे थे, को। किसको सोच के लिखी थी? नहीं उस वक्त कोई सोच नहीं थी मेरे ख्याल में या मेरे जहन में, बस अभी एक आमद का सिलसिला था, वो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से अता हो रहा था और मैं लिखता जा और रहा तो ये आपने अताई इसे हो कहीं गया। पब्लिश किया है, था। कहीं नहीं पब्लिश? पब्लिश नहीं किया। क्यों? आई थिंक मुझे लगता है मजमूआ आपके पास काफी होना चाहिए, हम्म। लेकिन ये है कि एक छोटी सी मेरी किताब बन सकती है, छोटी सी 10-12 पेजेस की, जिसमें शेर होंगे, कुछ नज़में होंगी और कुछ जैसे भी एक मैंने पंजाबी, वो भी सिचुएशनल थी। एक आर्टिस्ट है हमारी, बहुत नामवर आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, उनको इश्क मोहब्बत था, एक वो बलोच बंदा है आर्टिस्ट, बहुत नॉन फेम आर्टिस्ट हैं, फीमेल हैं, फीमेल। तो उन्होंने मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम्म, तो अब मैं बताता हूँ, वो मैंने पंजाबी में लिखी, अच्छा, पंजाबी में। ओके ओके। अब जो एक मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो बहुत ज्यादा लोग हंसते हैं ना, वो भले लड़की है लड़का है, हाँ, वो अंदर से तो टूटे हुए होते हैं। होते हैं, ये ठीक है? बात तो है, यस। अब सुने पंजाबी में मुझे, अब ये भी सोच आपने रखनी है कि वो बंदा बलोच है, मैंने बलोच को बीच में कैसा फिट किया है। उत्तों हासे खेडे कर कर लोका नू पई पागल कर दी। और ये मैं ये इसीलिए मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ क्योंकि उससे एक दिन पहले हम एक साथ थे और वो इतना लाइवली और इतना हल्ला गुल्ला कर रही है और इतना हंस रही है, खेल रही है और हम मतलब इंजॉय कर रहे हैं पार्टी में। तो अच्छा, उत्तों हासे खेडे कर कर लोका नू पई पागल कर दी, अंदरों टुट्टी भज्जी गुड्डी, दिल दा आपे दारू भर दी। वाह वाह। क्या बात है। उत्तों हासे खेडे कर कर लोका नू पई पागल कर दी, अंदरों टुट्टी भज्जी गुड्डी, दिल दा आपे दारू भर दी। शाला साथ निभावण वाला, ओ संगी झूठियां कस्मां खावण वाला, टुर गए ला के रोग अवल्ले, जग दी तोहमत पाके पल्ले, मैं फेर भी रब तो यार बलोचा, झोलियां चुक चुक खैरा मंगदी। क्या बात। उत्तों हासे खेडे कर कर लोकां नू कोई पागल कर दी, अंदरों टुट्टी भज्जी गुड्डी, दिल दा आपे दारू भर दी। क्या वाह, बात है, क्या क्या बात। बात है। मुझे लगता है एक्टिंग तो आपकी देखी है, कमाल की है, और आप शायर बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर हाँ। आप इस पे जरा टाइम जी। देना चाहिए। और बट मैं एक इसमें एक और बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने अक्सर औकात कोशिश किया है, मैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठूं लिखने के लिए कुछ लिखूं, हाँ, आप बिलीव करें इवन एनी सिंगल वर्ड, एक मतलब एक जुमला तक नहीं आता अच्छा, लिखने के लिए। ये सिर्फ एक मतलब हाँ, ये आमद तो का है। चक्कर है, जब बिल्कुल, आएगा तो वो हाँ। लिखता जाएगा बंदा। ऐसा बिल्कुल ही ऐसा। है, ऐसा ही है। आपको पोइट्री का शौक है? बहुत ज्यादा नहीं, सुन लेती हूँ। सुन लेते हैं। हाँ एक शेर सुन लें, प्लीज। 2 लाइनों का, जरूर खूबसूरत। जरूर जरूर। नहीं नहीं, आप सुनाए। धड़कन का तसलसल हो तुम, वाह धड़कन का तसलसल हो तुम, अब मुझ में मुसलसल हो तुम। वाह 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 वाह, क्या अब बात। इसी तरह आपको आपको शेर आ रही, इस तरह आमद होती रहेगी। जी, क्या होता बात है। है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सदफ, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है सेट पे कि जो आपको अभी तक ना भूला हो, जो अभी तक आपको याद हो, कोई यादगार वाकया? हाँ, एक बार हुआ था एक सेट पे, मैं थी और एक मेरी आर्टिस्ट थी और साथ, और हम दोनों सीन कर रहे थे। तो पता नहीं उनको क्या हुआ एकदम से, मुझे तो खुद भी समझ नहीं थे। हालांकि ठीक इसको पता है तलत को मेरी नेचर नहीं है ऐसी, मैं easy- नहीं easy लड़ती। going है। अच्छा, बहुत very nice, easy। very nice। अगर कोई कुछ कह भी देता है ना तो मैं कहती हूँ अच्छा यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है। तो उनको पता नहीं क्या हुआ एकदम से, वो लड़ना शुरू हो गई, बाकायदा लड़ना शुरू हो गई, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गई ना वो। हाँ, तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा यार मैंने तो उनको कुछ बोला भी नहीं है और ये इस तरह से लड़ रही हैं और ये तो गालियों पे उतर आई हैं, हाँ। तो कितनी बुरी बात है ये। उन्होंने बोला जी बंद करें अब ये, वो एक शॉर्ट टेलीफिल्म थी वो ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला बंद करें बस, अब मैं नहीं करूंगी इसको। अच्छा। और वो कोई फेमस आर्टिस्ट भी नहीं थी, अच्छा, न्यू कमर थी वो, हाँ। किसी के रेफरेंस से आई हुई थी आखिर वो वो। थी कौन? मुझे नहीं याद है कोई कौन थी वो, किसी के रेफरेंस से आई हुई ठीक थी है। वो ना, अच्छा। ओके। मतलब पर्ची, पता ही है ना हाँ, आपको yes, yes, जो yes। आजकल का दौर है। हाँ, तो खैर मैंने उनको, मैं साइड पे होके बैठ गई। अब जी वो बैठ गई है मतलब बहुत एटीट्यूड में कि मैं तो नहीं करूंगी काम, बंद करें आप इसको और बस खत्म। मैंने भी बोला ठीक है यार फिर अब आपकी मर्जी, लेकिन ये कि अब उसमें नुकसान ना उसका था ना मेरा था, डायरेक्टर का नुकसान था। जाहिर है उसने पूरा दिन प्रोड्यूसर का शिफ्ट लगाई हुई पैसे होती है, लगाए में, जिसने शिफ्ट के पे करने हैं, तो ईएनजी को, मतलब सारे स्टाफ को। बिल्कुल। yes। तो खैर फिर उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझे बोला यार प्लीज आप सॉरी कर दो।
मैंने कहा यार अच्छा। मैं क्यों सॉरी करूं जब मेरी हाँ। गलती नहीं है। बिल्कुल हाँ उन्होंने बोला मेरे लिए प्लीज आप कर दें, तो ठीक मैंने है। कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं बोल देती हूँ। मैंने उनको सॉरी बोला, उसके बाद काम, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की मतलब उसके बाद काम का मजा ही नहीं आया। अच्छा वो ऐसे काम कर रही थी कि हाँ। बस जैसे ना, और कभी-कभी हालांकि ऐसे लोग आ सगी जाते हैं बहनों जिनके का साथ आपको मजा नहीं आता काम करने में। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सेट पर लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल होती ऐसे हैं। मैंने सुना था, जी। पर मुझे इसका पता नहीं था, पर लेकिन वो वक्त पे माफी मांग लेनी चाहिए। वो होती किस वजह से है? सिर्फ औरतों की वजह से है। नहीं, कह सकते अच्छा हैं, कह अच्छा। सकते हैं। क्या मतलब लड़कों की नहीं होती सेट नहीं, पे? कभी भी नहीं होती। लड़के कभी भी ना तो किसी लड़के से इस- शायद इसकी वजह शायद क्या शायद शायद कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई आर्टिस्ट जो कभी किसी से कोई रखता हो, बट मेल में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हमेशा सेट पे लड़की की लड़की से ही लगती है। ऐसे ही इसकी और क्या मैंने वजह है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा मैंने देखा कि सेट पे लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा बात भी नहीं करती। एक हाँ। उधर मुंह करके बैठी है, एक उधर मुंह करके बैठी है, अपना अपने तलत, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? आप खुद बता सकती हैं, आप खुद एक लड़की हैं, ये बता सकती हैं कि भी लड़की। तो आप लोग बताएं क्यों करती हैं ऐसे? यार हम तो लड़ते ही नहीं है ना, तो हम कैसे बता मैं सकते तो हैं? नहीं, मैं तो अपनी जोन में ही होती हूँ। मुझे अब क्या पता? हाँ, हम तो अपने हाँ। जोन में अपने होते जोन में हैं। होती है ना, तो हाँ। यही तो मसला है। अच्छा, हमें उनके जोन में जाना होता है। जाहिर सी बात है, अच्छा। आपको मिलजुल के जब आप एक सेट पे काम कर रहे हैं, आपको फिर एक फैमिली वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट करना बिल्कुल, हम पड़ता तो है। करते ही हैं। जब वो करते हैं, कोशिश लेकिन तो यही होती है कि कोशिश हाँ, यही ऐसा होती ही है। हो, बिल्कुल। लेकिन सामने वाला अगर नहीं कर रहा, आप थोड़ी सी मजीद और कोशिश कर लें। अगर वो नहीं कर रहा तो बस ठीक है, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। हाँ, आप बाकी के ऐसे साथ ही- अपनी वो एक बॉन्डिंग और एक वो एक हाँ, वो जो है उसको आप बनाए, क्रिएट करें बिल्कुल, और बिल्कुल। काम करें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। किस एक्टर के साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? वैसे तो मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, और नुमान एजाज साहब के साथ बहुत मज़ा आया मुझे, उनके साथ काम किया। और महविश हयात हैं, सबा कमर हैं, सजल के साथ अभी रिसेंट मैंने रमज़ान में किया था, दिल वाली गली में, और भी सबके साथ किया हुआ है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? सबा सवा कमर। कमर, यमुना ज़ेबी। Nice. ओके ओके। तो शादी का क्या प्लान है? फिर से हाँ जी, आप दोनों का शादी का क्या प्लान? एक्चुअली घर वालों की तरफ से भी काफी प्रेशर है। मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं जो कह रहे हैं कि मतलब कर लो शादी। हाँ। बट अभी 5 जून आने वाला है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है मेरी वाइफ की। तो मैं ऐसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था शादी करने के लिए, बट मुझे अब लगता है कि मेरी आई थिंक ये मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है, मुझे करनी चाहिए। तो बट अब देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई अच्छा, कोई ऐसा, कोई आपको कंपेनियन, कोई ऐसा साथी अगर नज़र आता है तो जरूर एफर्ट करें। डेफिनेटली। बिल्कुल, अल्लाह आपको, आपकी बीवी को जन्नत में जगह दे। आमीन। आमीन। और आप मुझे बताएं, आपकी शादी है, हो चुकी हो है। चुकी है, यस। और काम को भी आपने टाइम देना होता है और साथ घर में भी टाइम देना होता है, तो किस तरह मैनेज करती हैं? मुश्किल होती है? एक्चुअली माय हस्बैंड जो है ना, वो मीडिया से हैं, ओके, फोटोग्राफर हैं, अच्छा, तो घर पे ही काम कर रहे होते हैं, हाँ। स्टूडियो है घर पे ही, सेट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और बेबी है मेरा 5 साल का, माशाल्लाह। तो जब मैं अगर कहीं रिकॉर्डिंग पे हूँ या मैं बिजी हूँ तो फिर वो टेक केयर करते हैं, और अगर वो कहीं बिजी हैं तो मैं टेक केयर करती अच्छा, हूँ। बेबी वेरी इनके इनसे बिल्कुल नहीं नाइस। डरता, वो सिर्फ मुझसे डरता अच्छा, है। मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगा है कि बड़ी बैलेंस्ड लाइफ है जो Yes, आपने मुझे yes. बताई है। वेरी नाइस। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी मैरिड लाइफ से। माशाल्लाह। मतलब मैं लड़कियां बोलती हैं ना कि और शादी नहीं करनी है, ये नहीं है, वो हाँ। नहीं है, मतलब शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। मैं बताना चाहती हूँ, मैं लड़कियों को हाँ। बोलना चाहती हूँ शादी कि करनी देखिए चाहिए। शादी करनी चाहिए, हाँ, आपकी एंड लाइफ यही है। बिल्कुल। एक टाइम आता है कि आपको एक साथी की जरूरत पड़ती है कि Yes. जो हर वक्त आपके Very साथ हो, आपकी केयर Care करे, करे, आपको प्यार हाँ। की जरूरत है। भाई देखिए, हम जिस मुआशरे में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान पैदा हुए हैं, और मुसलमान की हैसियत से हमारा शरई फर्ज है ये, जो बिल्कुल। अल्लाह की तरफ से हम पे ये सच हुक्म, है। यस, सच तो है। करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। पोइट्री तो आप बहुत अच्छे करते हैं, पर मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गा भी लेते हैं। आप वैसे आज आप भी आप हमें- गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं। माशाल्लाह। वैसे गुफ्तगू पे भी मैंने एक छोटा सा शेर है। ठीक है, शेर होते छोटे से हैं, 2-2 लाइंस के। ठीक है। वो जो गुफ्तगू में कमाल रखता है, वो जो गुफ्तगू में कमाल रखता है, उसे कहो मेरी नजरों से कलाम करे। वाह, क्या बात है, ये किसके लिए था? ये मैं बस गुफ्तगू वाले के लिए। गुफ्तगू पे था। ओके ओके, आप हमें क्या सुना रहे हैं आज? मैं सुनाता हूँ एक मेरे बहुत ही फेवरेट, मेरे बचपन के सिंगर हैं, मतलब मेरे बचपन की, जब मैं 90s अच्छा। का दौर था,
जब ठीक आप है। छोटे थे? मैं बहुत छोटा कितने था, छोटे थे? छोटा सा बेबी, इससे थोड़ा सा छोटा कर लें। अच्छा। तो ठीक। एक सिंगर थे बनी, हम्म, वो शिफ्ट हो चुके हैं बाहर, आई थिंक अमेरिका में होते हैं या कहाँ होते हैं। उनका एक सॉन्ग था, वो मैं सुनाता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है। सुनाओ जी जी। सुनाओ। जरूर जरूर। तेरी ये शौक अदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना यूं देखो तो नहीं, आंचल ना यूं गिरा हो तड़पाओ तो नहीं, आंखों में है जो मस्तियां कहती हैं दिल थाम लो, होठों से तुम मेरे अभी चाहत का पैगाम लो, ये नशीली हवा जो चली झूम के मेरी हर सांस में बस गई, मिलेंगे जाना तुमसे जमाना जो कहे, तुम प्यार बन गई हो अब दूरी ना रहे, तेरी ये शौक अदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे। वाओ, वेरी नाइस। Thank you. वेरी नाइस, बहुत लवली शुक्रिया। लवली। तलत आप तो फुल पैकेज है, बेहतरीन एक्टर भी हैं आप, अच्छे पोइट भी हैं। आज तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, आज एक्टर्स आए और मुझे पोइट्री सुना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जरूर वो इरशाद कीजिए, क्या कहते हैं? अच्छा, ये इरशाद जो पोएट्री कीजिए। है ना, हाँ जी। ये मेरे अपने ऊपर ही है, अच्छा। ये 2017 में लिखी थी और वो उसी वजह से लिखी थी। मैं कमली रमली झल्लियां हाय हाय हाय। तेरे इश्क च हो गई कल्लियां, हाय हाय। मैं कमली रमली झल्लियां तेरे इश्क च हो गई कल्लियां, मैं जोगी पेस वटाया है मैं यार मनावण ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਜਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਜਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਲਦਾ ਸੜਦਾ ਲੜਦਾ ਏ, वाह। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, क्या बात। ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਵੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, वाह। ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਵੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡਾਡਾ ਏ, जोगी नू कल्ला ही रहने दो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट तलत। एक्सीलेंट। भाई आपने फिर से जो है हमें उसी फेज में लेके चले जाते हैं, हमें इमोशनल कर देते हैं, पर कमाल है भाई, आपकी पोइट्री में दम है। दम है। कुछ लोग पोइट्री करते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता, लेकिन आपकी हर एक अल्फाज में जान है। बस ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अता होती है तो इंसान करता है, Very अदरवाइज nice. मेरी तो कोई क्वालिटी नहीं है इसमें। Very मैंने आपको nice. जैसे बताया कि मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं स्पेशल बैठता हूँ कागज कलम लेके कि मैं कुछ लिखूं, एक लफ्ज नहीं लिखा जाता, आता ही नहीं है, ऐसे। अच्छा। अता ही नहीं होती है बिल्कुल ऐसे। हाँ। सदफ, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए क्या जी, जी। होना चाहिए। तो आपने बेसिकली अपने करियर की शुरुआत किस तरह की? आप पहले डिज़ाइनर थी, होस्ट थी या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग जो किया वो एक्टिंग से किया। एक्टिंग से यस, किया। मैंने ड्रामा Very से nice. स्टार्ट किया था अच्छा। और उसके साथ साथ फिर मॉडलिंग की मैंने, हाँ। और जो मुझे ज़्यादा जो क्रेज़ था वो एक्टिंग का। एक्टिंग कर, कितनी Yes. अच्छी बात है ना कि हमें खुद पता चल रहा होता है कि हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और ये एक खातून को, एक औरत को ज़रूर करनी चाहिए, और ये हर बिल्कुल। किसी के अंदर ये एबिलिटी होती है। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमें क्या आप कुछ सुनाने वाली हैं सदफ अपनी आवाज़ में? होस्टिंग आप करती हैं, चलो थोड़ी सी होस्टिंग करके हमें दिखा दें। गाना तो मुझे आता ही नहीं है। Hosting करके गाने दिखा के लिए दें। तलत आया हुआ ना, नहीं, गाने नहीं। आप तलत से सुने। गाने मुझसे भी सुने, और हाँ। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, मरियम खुद बहुत अच्छा गाती अच्छा, नहीं, जी। ये कब चलिए हुआ? थोड़ी देर के लिए हम होस्ट बन जाते हैं और हम मरियम जी। से सुनना चाहेंगे Hijack कि कर लें। मरियम की आवाज़ बिल्कुल। बहुत अच्छी है, तो मरियम आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं जी देखिए, मैं एक होस्ट हूँ, और आपने मुझे नहीं, बोला मुश्किल होस्टिंग होता करके है। दिखाएं। नहीं, मुश्किल नहीं होता। करना। देखिए, होस्ट के लिए होस्ट को बिल्कुल बेशर्म होना चाहिए। यस। जो मैं नहीं 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 नहीं, जो मैं बन बेशर्म, भी नहीं सकती। बेशर्म से मुराद अपने काम के लिहाज बेबाक होना चाहिए, ब्लंट। बेबाक होना चाहिए। तो अच्छा। आप
बिल्कुल। अच्छा हाँ, मुझे बता दे होस्टिंग के लिए क्या जरूरी, कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कर। वो आप गाना सुनाए ना फिर बता। नहीं, आप गाने की तो मैं आपको वही डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, आप फिर गाने पे आ गए। नहीं आप ऐसा क्यों? एक लाइन सुना। थोड़ा सा सुना दें। देखिए आप सुपर टैलेंटेड, मेरे मैंने सामने सुना, वो हमें छोड़ दें। लेजेंड्स मेरे साथ बैठे जी हुए जी हैं और इनको ऐसा अभी कैसे पॉसिबल अभी है कि हम मैं आपकी मैंने- समझे, हम शो से जा चुके हैं अभी तलब आप। मैंने अभी सुना जब आप गुनगुना रहे थे ना, जब लाइट सेट हो रही थी हाँ। तो साथ मरियम भी गुनगुना रही थी। मैंने सुना मैं था। आपको मैं बता आपको मैं कह आपको रहा बता मैं आपकी मिस्टेक क्लियर कर देती हूँ। नहीं मैं गुनगुनाती रहती हूँ। चले आप हमें गुनगुना हमें के सिर्फ सुना गुनगुना के दें। दिखा था। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद सुना दूंगी क्या? नो नो फिर नो ज्यादा नो मजा आएगा ना, फिर वो देखें मैं ये खुल शो के की रेटिंग गिर जाएगी, चलो यार, सुनाएंगे तो ये बूस्ट हो तलत जाएगी। हम मिल के गाते हैं सब। चले मिल के मिल- गाते चले हैं। मिल। हाँ मिल के गाते इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। गाएं गाएं बिल्कुल। लड़की आगे, लड़की बहुत आगे। अच्छा गा रहे हैं। आगे लड़की है ना यार। कंटिन्यू, बहुत मुझे अच्छा आता गा नहीं रहे है, हैं आप। sorry। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने क्या बात। जहां से। वाह, सही तो सब मैंने गा दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत मजा आया, बहुत या मैं जा रहा आपके हूँ। लिए भी नहीं, 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 मैं- दो आपके लिए मिनट भी हैं। क्लैपिंग और मेरे लिए भी जो मैंने थोड़ा सा अंतरा एक गा लिया कुछ था, भी ये नहीं बड़ी किया बात आपने। है ये। वैसे तो मैं नहीं गाती पर थैंक मुझे यू सो बहुत मच, आपने हमारे लिए गाया। means a थैंक यू lot. सो मच, आपने हमें पोक किया और कुछ भी नहीं किया। Means a lot. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आप जैसे जब सेलिब्रिटीज हमारे प्रोग्राम में आते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज इसी तरह आते रहिए, आप हंसते बुलाते रहिए। हमें भी मुस्कुराते रहिए। नाजरीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। नाजरीन, ये है आज का हमारा सेलिब्रिटी सेगमेंट। आज के जो हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, लिविंग लेजेंड है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। सुर इनसे झुक कर मिलता है और इनके वालिद साहब के लिए पूरे बड़े सगीर के बाजे दुआएं करते हैं कि खुदा करे कि कुछ देर के लिए ही सही इनके हाथ हमारे ऊपर पड़ जाएं। और इतनी बड़ी लेगेसी को लेकर चलना, मुझे लगता है ये एक बहुत मुश्किल काम है। ना सिर्फ उन्होंने इस लेगेसी का साथ दिया बल्कि अपने वालिद साहब का बहुत ख्याल रखा और फिर पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद गुलाम अली खान साहब के बेटे आमिर गुलाम अली साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यूं हशाश बशाश फ्रेश देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है, उसके लिए जब मैंने सुना तो तबीयत तभी हसास बसास हो गई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी कामयाबी से ज़्यादा औलाद की कामयाबी पर बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी होती है। जी बिल्कुल। जब आपने पहला गाना गाया तो आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? असल में सच बताऊंगा आपको, क्योंकि ये एक नया रास्ता है आपका प्रोग्राम का नाम, और बिल्कुल इस नए रास्ते में इंसान को अल्लाह ही डालता है कि उसके लिए रास्ते खोलते हैं वो। बिल्कुल। तो पहले तो ये बात है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा पेड़ हो ना, तो उसके नीचे वैसे भी छोटे छोटे पौधों का जो है पलपना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल क्योंकि ना तो उस पर धूप पड़ती है, ना हाँ। उसको वैसे एटमॉस्फेयर मिलता है। तो लेकिन मेरा मानना पता क्या बन गया कि जब वही पेड़ उन छोटे पौधों की खुद टेक केयर कर रहा हो, उसके लिए खुद दुआ कर रहा हो ना, तो वो पौधे भी बड़े दरख्त बन जाते हैं समटाइम्स। तो जब मैंने पहला गाना जब मेरा उन्होंने सुना, पहले तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने गाने की। आपको पता है जब इतना बड़ा फनकार आपके सामने वैसे भी बैठा हो तो आपकी सांसें थम जाती हैं। तो उनके सामने गाना बहुत मुश्किल से होता था कि हम उनको गाना सुनाएं। तो मैंने रिकॉर्ड करके उनको सुनाया था फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा वेरी गुड, और इस काम को लगे रहना है, अगर ये काम करना है ना तो इसको लगे रहना है। उनकी एक कोट है, वो मैं आपको भी सुनाता हूँ, व्यूअर्स के लिए भी काम आएगी। वो कहते हैं कि अपने काम से बेटा इतना प्यार करना चाहिए कि काम मजबूर हो जाए आपसे प्यार करने में। क्या बात है। तो ये बात उनकी ना मेरे दिमाग में बहुत क्लिक की, तो मैंने समझ लिया उस बात को। तो मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुर का जो काम है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दरवेश होना पड़ता है, थोड़ा सा मलंग होना पड़ता है, थोड़ा सा सूफी होना पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ी सी तमीज समझ में आती है कि सुर है क्या। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा
आके इंसान को अंदाज़ा होता है। हाँ, तो बाप तो ऑब्वियसली बाप दुनिया में बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल आगे जाए, निकले। वरना कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब उन्होंने सुना तो मुझे सुन के ऑब्वियसली बाप खुश होता है कि यार हाँ। जो मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा भी उस वही करे। काम हाँ, को में जा रहा है या उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली खुश हुए, लेकिन खुशी से ज़्यादा उन्होंने मुझे नसीहतें की जो कि ज़िंदगी में क्या मेरे बात बहुत है। काम आई हाँ, और अभी भी आ रही हैं और ताक़यामत आती रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े लोग गाते हैं, उनमें सुर भी पाया जाता है, पर वो अच्छा गा नहीं सकते। एक सिंगर बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मेरी नज़र में और जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है और एनालिसिस है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका टोन, हाँ, वॉइस टोन। वॉइस टोन। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं जो बहुत रियाज करते हैं, बहुत तैयार हैं, उनके पास टोन नहीं होता। वो ठीक है। आप जितने भी फेमस या जितने भी लेजेंड्स या जितने भी लोग हुए हैं, वो दुनिया ने उनको इसलिए प्यार किया है कि दे गॉट टोन, उनके पास टोन था। तो वो एग्ज़ैक्टली, टोन ही हिट होता है। देखिए ना, बिल्कुल। रवि साहब का, किशोर साहब का, हाँ, मेहदी हसन खान साहब का, गुलाम अली खान साहब का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इनका टोन है। म्यूजिक तो सीख के ही आता है ऑब्वियसली, वो तो सबने सीखना है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपका टोन ऐसा ना कि जो आप दूसरों की दिलों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल। उनके कानों के थ्रू जाके उनके दिलों में हाँ, घर बना रहे हो, बिल्कुल, वो एक टोन होता है मेरी नज़र में। एग्ज़ैक्टली। वो आयशा, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाँ, फिर आप उसको पॉलिश करें, तैयारी करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आयशा भोसले के साथ जो लेजेंड है, उनके साथ आपने गाने गाए हैं, कोई यादगार वाक़या? वो बहुत ही एक यादगार ज़िंदगी का मेरे लम्हात हैं और एक टाइम है, क्योंकि वो मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने काम किए ना, बिल्कुल, वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्या बात है। क्योंकि खान साहब जी ने आज से कितने तकरीबन 30 साल पहले, 30-32 साल पहले एक एल्बम किया था आशा जी के साथ, आशा भोसले जी के साथ, अच्छा, मेराज गज़ल, अच्छा। जिसमें गज़ल थी करूँ ना याद मगर गए दिनों का सुराग थोड़ा लेकर। सा सर हो जाए, थोड़ा-सा सुना दीजिए। उस एल्बम का हाँ जी। मेरी मेरी बहुत पसंदीदा गज़ल है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। क्या बात तो है! ये कॉम्पोजिशन थी। क्या बात है! तो ये वेरी बड़ी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा अरसे से उन्होंने किया हुआ था। ये 30 साल 32 साल हो गए। हाँ, तो मैंने सोचा एक दिन अचानक अपने स्टूडियो बैठे कि यार ये बहुत अरसा हो गया है, तो दोबारा जो है ना आशा जी का और अब्बा का एक एल्बम आना चाहिए, दोबारा से इनको हाँ, कोलैप्स करना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह की तरफ से बैठे बैठे मालिक ने कुछ अता किया तो कॉम्पोजिशंस बन गई। तो बन के रिकॉर्ड करके मैंने खान साहब जी के साथ उनको सुनाई, मशवरा किया। मैंने कहा अब्बा मैं ये जो है ना आशा जी के साथ आपका ये करना चाहता हूँ अच्छा, एल्बम। अच्छा। हुँ, तो अब्बा ने सुना तो सुन के कहते हैं यार अच्छा है। तो मैंने कहा अगर आपने अच्छा बोल दिया ना तो इसका मतलब है लोगों हाँ, के लिए तो बहुत ही अच्छा क्या है। बात है! अगर गुलाम अली खान साहब अच्छा बोल रहे हैं बोल तो रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका मतलब है बहुत दुनिया बोल रही हाँ है। जी, बिल्कुल। तो मैं फिर वो लेके एल्बम क्रॉस द बॉर्डर गया, आशा जी से मीटिंग हुई, इन शॉर्ट उनसे मिले, बात की। और इंटरेस्टिंग वाक़या उसमें ये है कि जहाँ से मेरी एंट्री हुई है इस एल्बम में, क्योंकि मैं वो एल्बम कर रहा था एज अ कंपोज़र और हाँ, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। ओके। तो उसमें जैसे मैं सिंगर कैसे ऐड हुआ, वो मैं आशा जी को डेमोज सीडी लेके उनके घर गया था बॉम्बे में। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने रात को सीडी सुनी हुई थी, तो मैं उनके घर गया तो मुझे अभी बिठाते बिठाते कहती हैं अपनी लिविंग रूम में, अच्छा। अपने उसको मुलाजिम को कहते हैं कि ज़रा वो हारमोनियम लेके आओ, बाजा लेके आओ। अच्छा। तो मैंने कहा अरे पता नहीं क्या हो रहा है। तो कहती हैं वो जो रात को गाने भेजे हैं ना वो ज़रा सुना तो सही, मुझे लाइव सुनाओ। ओह! तो मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ लिया, हाँ, मैंने हाँ। कहा अच्छा जी आपको क्या सुनाना है? कहते नहीं सुनाओ ना। तो मैंने उनको फिर वो गाना सुनाया, आपको भी सुनाते जाते हैं। वो गाना हाँ, एक बड़ा बिल्कुल, रोमांटिक सा था ज़रूर, मेरी इस ज़रूर। एल्बम में। बिल्कुल। तो वो मैं चाहता था कि वो खान साहब और आशा जी गाएं। तो वो था कि धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, तेरे बिना
अब जानिया चैन पाएगा दिल कहाँ, क्या धीरे बात, धीरे क्या बात, तेरे क्या बात। प्यार में खोने लगे हम साजना। क्या वो ये बात था है। कुछ। सर मुझे आपके फेस में ना आपके अब्बा जी की शक्ल नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? आनी भी चाहिए। आनी भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी आवाज माशाल्लाह ये ब्लेसिंग है, गॉड ये गिफ्टेड मैं है। आपको बताऊं सच बात, क्योंकि जब सुर की तमीज आती है ना तो सच बोलने की तमीज आती है। क्या बात है, पता क्या बात है, क्या ये बात? सब कुछ जो है ना, मैं जो समझता हूँ आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं जहाँ दुनिया पूरी घूमता हूँ, मुझे प्यार करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उसमें मैं पता क्या समझता हूँ, उसमें मेरे अल्टीमेटली एक ही बात मेरे दिमाग में समझ आती है कि मेरे अब्बा जान ना उस्ताद गुलाम अली खान साहब, वो जब नमाज पढ़ते हैं हाथ उठा के जब दुआ करते हैं ना, तो ये उनकी दुआओं का असर चल रहा है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। सारी दुनिया सब कुछ कर रही है। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह जिससे करवा रहे हों, जिसको मौका दे रहे क्या हों। बात, बाकी दुनिया भले सो भली है। बिल्कुल। सर अभी कुछ दिन पहले आपने अमेरिका और कनाडा का विजिट किया है, कैसा रहा आपका टूर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का, और उसके बाद अपना जो वतन है हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो हम अपना एक एम्बेसडर बन के जाते हैं अपने मुल्क का। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि किसी दूसरे मुल्क, वो भी अमेरिका कनाडा जाके, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वहाँ पे होते हैं, कौन कौन से लोग हैं, तो उसमें जाके उनका प्यार समेटना, उनको प्यार से सुनाना और उन्होंने प्यार से सुनना, तो ये एक मुश्किल सी बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने जितना खिदमत की है इस फ़न की, और जितने डेकेड्स दिए हैं इस फ़न को, और अपनी ज़िंदगी दी है, तो उस ज़िंदगी के जो उसको उनको काम का जो इतना इश्क था वो लोगों में नज़र आया कि लोगों ने इतना प्यार से आए। वो तो हमारे 10 शोज़ थे जिसमें से 3 कनाडा शोज़ थे और 7 शो हमारे यूएसए में थे। तो वो दे वर ऑल लाइक सोल्ड आउट शोज़ एंड पैक्ड शोज़, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है और लोगों का प्यार है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके काम को अप्रिशिएट करने वाले या आपको बनाने वाले या बिगाड़ने वाले तो लोग होते हैं, आपकी ऑडियंस होती है। ये बात तो सच है। आपके इतने सारे फैंस हैं, फीमेल फैंस तो होंगी आपकी, कोई उनके साथ यादगार वाकया? वो मेरी बेगम देख लेगी तो यादगार वाकया तो असल में बहुत होते हैं। आपको पता है हमारा काम ऐसा है कि किसी भी वक्त किसी के भी दिल को छू सकता है, तो अगर आप छू जाए तो उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में आपको उसी एक लेवल पर रहना चाहिए कि आपका वो काम को पसंद करते हैं, आपके काम से वो प्यार करते हैं, तो मेरे ख्याल में उस हद तक बेहतर होता है। आगे तो जैसे ज़िंदगी अल्लाह ने डिज़ाइन की है वो सही है। आपके वालिद साहब कितनी खूबसूरत गज़लें हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? उनकी हर गज़ल मेरे लिए ये ऐसे ही है कि जैसे उनका तबर्रुक है मेरे लिए, जैसे तबर्रुक होता है इंसान का। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो मैंने बहुत लूप पे सुनी हुई हैं और रिपीट मोड पे सुनी हुई हैं। उसमें से चमकते चांद को है, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी बहुत कम लोगों ने सुनी हुई हैं, तो वो सुनता रहता हूँ। लेकिन जो पब्लिकली रिनोन्ड काफ़ी जो गज़लें हैं वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी हंगामा है क्यों बरपा, और फिर ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, और फिर दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मतलब गज़लें जो भी खान साहब ने जिस टाइप की भी गज़ल गाई है ना, एक्चुअली मैंने जो उनको साथ रह के या उनके काम को ऑब्जर्व करके देखा है, उन्होंने हमेशा लफ्ज़ों के एक्सप्रेशंस को अपनी गायकी में इस्तेमाल किया। ओहो क्या बात है। उन्होंने लफ्ज़ को गाया, जैसे अब था ना चुपके चुपके, अब उसका वजन उन्होंने 7 बीट्स में बनाया था, 7 मात्रे में है वो म्यूजिकल लैंग्वेज में, तो वो चुपके चुपके ये प्रोनाउंसिएशन खराब हो जानी थी, उसका वजन नहीं आना था। उन्होंने बोला चुपके चुपके रात दिन, वो वजन आ गया ना वो। तो लफ्ज की वो प्लीज आप कंटिन्यू करें ना, रुक क्यों गए हैं? आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़बाना याद है, चुपके
चुपके रात दिन आंसू क्या बात, बहाना याद है। एक्सीलेंट थैंक यू एक्सीलेंट। सो मच। ये गजल मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे ये मेरे भी और बहुत फेवरेट है, और मैं तो पता क्या है, ये इतनी अटेम्प्ट मेरे से तब हो जाती है क्योंकि हम बड़े कैजुअल से डिस्कशन में बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये कनेक्ट करें कि म्यूजिक इतनी आसान चीज़ नहीं है, बिल्कुल, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं ये अल्लाह की ब्लेसिंग समझता हूँ और एक अपने आप पे करम समझता हूँ कि मैं खान साहब जी के साथ ही स्टेज शेयर करता हूँ और उनकी गज़ल गा रहा होता हूँ, और वो साथ बैठे होते हैं, तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे प्यार कर रहे होते हैं, हाँ तो जी, उससे मेरा जो खून वो बहुत बढ़ता है और मुझे एक बड़ी एनर्जी मिलती है, एनर्जी और मिलती है, साथ में हाँ। दुआएं करने वाला बाप बैठे बाप हुए हैं, बैठा हुआ। सामने जो है प्यार करने वाली ऑडियंस बैठी हुई है, बिल्कुल। तो उसी एनर्जी से मैं चल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये जो गज़ल अभी आपने गाई है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसको मैंने इतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, पर वो एक सुर भी मेरा नहीं लग सकता। ये जब आप उनकी दुआ ले लेंगे ना, तो एक नहीं तकरीबन 6.5 सुर तो लग जाएंगे, इंशाल्लाह, आमीन, अल्लाह ऐसा करे, ऐसा हो। क्योंकि आधे सुर का मैंने मार्जिन खुद रखा है। अच्छा, वो मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि बेटा हर बात में एक बात होती है हाँ, और हर सुर में एक सुर होता है। क्या बात है, जब आप उस सुर तक पहुंचते हो ना, तब वो बात बनती है। वाह, तो बिल्कुल, ये बड़ी बारीकियों का काम है। हाँ, हमें भी काफी अरसा हो गया तब जाके ये बातें समझ में आना शुरू हुई, हाँ। एक्सपीरियंस के साथ आती है। लेकिन आप कितने लकी हैं ना कि आपके अब्बा जी आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, अपनी गज़लों में से कोई ऐसी बात जो आपको दिल को लग जाए जी, और बिल्कुल। आपको हमेशा सारी ज़िंदगी वो याद रहे। नहीं, इवन उनकी गायकी में से सीखने को नहीं मिलता, उनकी बातों से, बिल्कुल, हाँ, उनकी जो वो डिस्कशंस करते हैं, जो वो डिस्कशंस जिंदगी करते के हैं, अपने हाँ। एक्सपीरियंसेस बताते हैं, वो इतनी लंबी बात नहीं करते हैं, वो एक मुख्तसर सी बात, समुंदर हाँ। को ना एक कूजे हाँ। में समेट देने वाले एक जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, ओह, क्या तो यानी बात भी समझ आ जाए और सब कुछ समझ एक आया। जो है वो सारी चीज का उन्होंने हल बता देना। हल बता देना। वेरी नाइस, कमाल है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सर मैंने देखा थर्ड जनरेशन भी साथ थी, आप, आपके वालिद साहब, फिर आपके बेटे, जी तो किस तरह लगता है, ये मुश्किल होता है जब आपका बेटा भी आपके साथ हो? ना, मुश्किल से ज़्यादा मुझे लगता है ये ब्लेसिंग का मामला होता है ज़्यादा, क्योंकि ये हाँ। काम बगैर ब्लेसिंग्स के और बगैर दुआओं के नहीं होता, बिल्कुल, और बगैर अल्लाह के चुनने से भी नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि हर काम के लिए बेशक, हमारा बेशक, ईमान है ना, हम बेशक। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा ईमान है कि हर काम जो होता है वो खुदा की मर्जी से होता है। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता क्यों, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, हाँ, क्योंकि सब लगे होते हैं हमारे, क्योंकि डीएनए में है, ब्लड में है ये चीज़, और फिर मेरे में अल्लाह ने ये मुझे तौफीक दी कि मैं इसको परस्यू कर सकूं, फिर आगे मेरा बेटा आ गया इस फील्ड में, हाँ, तो हमारा ये टूर जो था 3 जनरेशन, ये आप हमारे काफ़ी सोशल मीडिया पे बिल्कुल, इंटरव्यूज़ बिल्कुल, पढ़े हुए हैं कि बिल्कुल। लोगों के लिए एक बहुत, हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था ही, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खान साहब जी के सामने, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि उन जैसा सिंगर, उन जैसा जी, गवैया, बिल्कुल। गायक ना तो अभी तक आया ये है ना सच है। आएगा, बिल्कुल, क्योंकि उन जैसा नहीं, जितने भी मैंने नाम लिए, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, बिल्कुल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बिल्कुल, मैडम जी, फिर सलामत अली खान साहब, फिर ये लोग, फरीदा खानम जी, मैडम जी, ये लोग नहीं पैदा हो सकते पटियाला सदियों घराना में। ले लें जी, आप, पटियाला शाम घराना, 84 घराना ले जी लें, बिल्कुल वही, बिल्कुल, उनका भी मैंने जिक्र किया। बिल्कुल। सलामत अली खान साहब बिल्कुल, जैसा बिल्कुल, मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ, क्लासिकल गायक पूरे जो है ना अभी और 500 साल, 1000 साल नहीं आ सकते, बिल्कुल, तो ये एक ही अल्लाह ने बना दी। क्या बात, तो जब अल्लाह एक ही बना देता है ना, उसके बाद वो डाई बंद कर देता है। हाँ, तो अगर उस डाई जैसी आईफोन आता है ना मार्केट में, हाँ, तो कई लोग नहीं अफोर्ड करते, तो फिर वो उसकी कॉपीज ले लेते हैं। हाँ, 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 बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी आपने मुझे, बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र अदा मैं इसलिए करता हूँ कि लोग मेरी वॉइस को कंपेयर करते हैं खान साहब की वॉइस की कॉपी से, क्या बात, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र लाइफ की की बात है। अचीवमेंट की बात है और फख्र की बात है। बिल्कुल, कई शोज़ पे मुझे लोगों ने, सिंगापुर, अमेरिका अभी टूर पे, हाँ, लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि यार आपको सुन के ना, हाँ साहब की जवानी जब वो थी ना, हाँ। वो जवानी वाला टोन हमें लगा कि वही आ रहा है, तो इस बात से मुझे बहुत मजीद, मुझे ऑस्कर से भी ज़्यादा बड़ी इसकी खुशी मिली है हाँ, कि यार एज अ फादर नहीं, एज एन आर्टिस्ट जब आप उनको देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि यार इस इंसान की जूतियों की धूल भी बन जाऊँ ना मैं, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो फिर टोन का कंपेयर होना तो इज़ अ बिग डील फॉर मी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो बेटा है, क्या वो भी अपने दादाजी को फॉलो करता है, उनको कॉपी करता है, उसी ट्रैक पर जी है? बिल्कुल करता है, और उनके साथ बाकायदा रियाज करता है। मैंने ओके। अपने बेटे को, क्या एज है उसकी? उसकी, आप बताएं क्या होगी एज उसकी? मुझे नहीं पता, ही आइडिया इज नहीं है। 24 नाउ। मैं लगता नहीं हूँ ना
Really? Okay. Yes. माशाल्लाह जी माशाल्लाह, he's a now grown up Okay. man now. Okay. तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, बचपन से मैंने उसको दादा के हवाले में मैंने उनको उनके कदमों में डाला हुआ है बचपन से अच्छा, कि बेटा, very nice. लेकिन वो जनरेशन, आपको पता, जनरेशंस के जो है गैप आते रहते हैं, क्योंकि वक्त के साथ भी चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेसिक तालीम अपनी जो है, उसका नाम है नाजिर गुलाम अली। Okay, तो माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। अमेरिका में भी, कनाडा में हमारे टूर के साथ था, और Okay. अल्लाह का शुक्र है कि हमारी थर्ड जनरेशन को भी, जो थर्ड जनरेशन है उसको भी लोगों ने लोगों ने प्यार दिया, प्यार प्यार दिया से है। सुना और उसको अप्रिशिएट किया। Very nice. ऑडियंस जाना नहीं भी कर सकती कि आपको क्या मालूम है, बिल्कुल। क्योंकि ये तो सच का काम है। अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ऐसा ही ऐसा ही। तो अल्लाह का शुक्र है, उसको भी ये चीज़ में मज़ा आया है थोड़ा, और ये काम तो फिर करने का है ना, बिल्कुल। जितना जितना मेरी भी दुआ है हाँ। उसका बाप होने के नाते भी, कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ताकि किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, अपना फ़ायदा होता अपना है, फायदा। इंसान खुद अच्छा होता है। Exactly, exactly. खान साहब इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उनको सुनती है, हम उनको सुनते हैं, उनके फैन हैं, हम डाई हार्ट फैन हैं। आप लोग किनको सुनते हैं? आपके फादर किसको सुनते हैं? मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैं तो खान साहब के ही ओरा से नहीं बाहर निकल पा रहा हूँ, और ना ही निकल सकता हूँ मुझे लगता है। और बिल्कुल। जितने भी इस क्लास के आर्टिस्ट हैं, मुझे तो उनको सुनना अच्छा लगता है। खान साहब जो है ना अब्बा, वो उन्होंने सिवाय उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, जो खान साहब जी के भाई थे छोटे, अच्छा। वो बहुत खुश हों या बहुत मूड में होना तो इनको सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात और है। उनके वो Very nice. शागिर्द भी हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी के। हाँ, okay. तो लेकिन वो ज़्यादा, खान साहब जी इंडिया रहते थे, हम्म, पाकिस्तान में उनके भाई थे उस्ताद बरकत अली खान साहब, अच्छा। तो अब्बा ज़्यादा उनके साथ भी रहे हैं। तो वो जो Okay. लेसन और जो तरबियत होती है ना, वो हाँ। उनके साथ भी रही है काफ़ी। बिल्कुल। आपने एकेडमीज कुछ बनाई हुई है जहाँ पर बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में या बाहर? नहीं, फिजिकल तो नहीं बनाई हुई यहाँ पे पाकिस्तान में, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम अकेले इस चीज़ को, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी साथ लेके अपने आर्ट और कल्चर को लेके चलना चाहिए। Yes. और अपने जो इतने बड़े बड़े आपके मुल्क में लेजेंड और इतने इतने बिल्कुल, हीरे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। उनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, हाँ, बजाय एक और भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन अपने मुल्क का जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं ना, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि यार ये हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपके पास इतने इतने बड़े खान साहब, इतने इतने बड़े उस्ताद लोग मौजूद हैं, तो आप एक कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें आप इन बिल्कुल। लोगों को हाँ, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर Lecturer, बिठाएं, और exactly. लोगों को जिनको शौक है म्यूजिक, ताकि exactly. हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी हो। ऐसे बिल्कुल। मुंह उठा के लोग ना आ जाएं इस काम में, बिल्कुल, बड़ी गिटार खूबसूरत पकड़ी बात है। जान 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 और शुरू हो गया काम। Yes, हिट होना कोई बात नहीं होती है, अच्छा काम करना बात होती है। बिल्कुल। कुछ टिप्स दे दें जो हमें यंग लड़के देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए, जो सिंगर बनना चाहते हैं। जो सिंगर बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले हिट होने का फिक्र छोड़ दें। बहुत अच्छी बात की। क्योंकि मैंने सवाल पूछा ना जब अपने अब्बा से, मैंने कहा अब्बा हिट क्या होता है? हिट आजकल लोग हिट करते हैं, हिट हो जाए गाना, ये हो जाए, बना दिए जी हो जाए। कहते बेटा अच्छा काम करो, खुद ही हिट हो जाता है। क्या बात है। तो हम तो इन फार्मूलों पे अब चल रहे हैं सब काफ़ी देर से, वरना हमारे ज़िंदगी में बहुत शॉर्टकट थे कि रातों रात एकदम बहुत ज़्यादा हाँ। महंगे आर्टिस्ट बन जाएं, बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ फिर बंदा महंगा ही होता है, आर्टिस्ट नहीं होता। यस। खान साहब की लेगेसी को लेकर आप ही आगे आए हैं, आपके जो दूसरे भाई हैं वो क्यों नहीं, सिर्फ आप क्यों? ये भी मुकद्दर की बात है या नसीबों की बात होती है। बड़ी अच्छी बात आपने सवाल पूछी। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके दिल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मतलब अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये टोटल 100% बल्कि 1000% अल्लाह की मर्जी है कि मैं इस फील्ड में आऊँ। आई नेवर वांटेड टू बी इन दिस फील्ड ओके। एंड आई नेवर वांटेड टू बी इन म्यूजिक और बी अ सिंगर और कंपोजर लाइक। हाँ। बड़ी स्ट्रेंज सी बात लगी ना आपको, हाँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं नज़र गुलाम अली, वो बचपन से अब्बा के साथ थे और प्रॉपर उनकी तालीम चल रही थी, पूरी दुनिया फिर चुके थे वो 11-12 साल 13 साल की एज में। ओके। तो साथ उनके अब्बा उनको रेडी कर रहे थे, सारा वो रेडी हो रहे थे, तो सडनली इज गॉट सम प्रॉब्लम, सम मेंटली प्रॉब्लम। ओके। तो थोड़ा उनका न्यूरो मसला बन गया ऐसा कि ठीक है, थोड़ा सा हाँ। जो है ना वो तबीयत ठीक न रहनी शुरू हुई, ठीक है। तो वो मेडिकेशंस दूसरी शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे बहुत तंग करती थी। अच्छा। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा इमोशनल भी है ये, क्योंकि मैं समझता हूँ इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज़ में स्टेप इन करना। तो जब ये चीज़ शुरू हुई ना, तो मैं उनके साथ ही रहता था अपने भाई साहब के, कभी हॉस्पिटलाइज रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, तो परेशान रहता था मैं बहुत कि यार अब्बा ने इतनी इन पे मेहनत कर रहे हैं, हाँ। की है, इन्होंने करना है, तो अब इनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, तो somebody has to
टेक केयर ऑफ दिस थिंग। Yes. तो मैंने रात भर, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर कई दिनों मैं सोचता था कि यार ये उस्ताद गुलाम अली खान साहब का जो नाम का दिया जल रहा है ना, बुझना इसको नहीं चाहिए। बुझना नहीं चाहिए, इसको जलते रहना चाहिए। तो बहुत अरसा ये चीज़ें सोच के ना मैं, तो बस अल्लाह की ऐसी करनी थी कि बैठे बैठे ही मैंने म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वो मैंने एल्बम बना दिया। ठीक है। वो एल्बम अक्रॉस द बॉर्डर बहुत बड़ी कंपनी ने रिलीज़ कर दिया, बहुत बड़े डायरेक्टर ने उसकी वीडियोस बना दी। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हो गया। तो अल्लाह पाक उस के बाद जो है ना, वो मेरे लिए रास्ते खोलते गए, मैं वो चीज़ें करता गया और अपनी सीरियसनेस उसमें पुट करता गया। क्या बात है, क्या ये बहुत रियल स्टोरी है। मैंने कभी भी, मैंने सिर्फ आपके साथ नईम भाई का शो है तो मैंने उस पर शेयर कर रहा हूँ ये, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। क्या बिल्कुल आपकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अपने भाई को मिस करता हूँ ऑन स्टेज, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क पे। एक और एक मिलके होते तो दो हैं, लेकिन जब टैलेंट एक और एक दो मिल जाए ना, वो 11 हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने भाई साहब को बहुत मिस करता हूँ और उनके लिए दुआ भी बहुत करता हूँ कि मालिक परवरदिगार पंचतन पाक के सदक़े में उनको सेहतयाबी दे परवरदिगार, वो आमीन। और वो इस चीज़ में दोबारा ऐसे ग्रिप कर लें ग्रिप इस कर लें, चीज़ को। बिल्कुल। सर, आपका एक म्यूजिक स्टूडियो भी है, वो सिर्फ आपने अपने लिए बनाया है या दूसरे लोग भी आते हैं वहाँ पर? नहीं, एक्चुअली मुझे शुरू से जो है ना, म्यूज़िक मैंने पढ़ा भी हुआ है एक्चुअली अमेरिका से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। तो बचपन से, बल्कि मुझे घर में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का, मुझे ड्रम्स बजाने का बहुत शौक था बचपन में। अच्छा, फिर very उसके बाद nice। कीबोर्ड्स, हारमोनियम। तो मुझे बचपन से ना, जब मैंने फिर न्यूयॉर्क में फिल्म म्यूज़िक पढ़ा, तो बैकग्राउंड्स कैसे बनते हैं ये पढ़ा मैंने। पूरा एक 10-11 महीने का सेमेस्टर्स थे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे शौक पैदा हो गया स्टूडियोज़ बनाने का। अच्छा, ये कहाँ तो पर है आपका स्टूडियो? मेरा स्टूडियो मेरे घर में ही है, ओके, इधर लाहौर में। और ओके। मैंने, क्योंकि पहले बाहर बनाया हुआ था, बिल्कुल। पीटीवी स्टेशन के अपोजिट भी था मेरा स्टूडियो, फिर काफ़ी जगह थे। फिर मुझे वो महसूस होता था कि जब मैं घर से निकलता था ना स्टूडियो के लिए, कुछ मूड हाँ। मेरा बना हुआ कुछ और, हाँ, वो जाते जाते कुछ ट्रैफिक ने ऐसा बेसुरा काम किया तो वो yes। मूड ही बदल हाँ, गया। हाँ। तो वो मैंने अल्टीमेटली सोचा कि मैं अपने घर में ही स्टूडियो बनाऊं, ओके, ताकि मेरे वो मूड स्विंग ना हो जाए, ओके। जो मेरे दिमाग में फटाफट मैं उसको छाप लूँ। छाप लो, तो वो ओके। मैं अपने लिए बनाता हूँ, अपना ही मेरा म्यूज़िक ऐसा होता है। मेरे शोज़ की चीज़ें रेडी होती है मेरा अपना, और जो मेरे बहुत क्लोज हैं लोग, वो जब मुझे कहते हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर करता हूँ काम। मैं वैसे अपना ज़्यादा करता हूँ, खान साहब जी का और मेरा काम ही अल्लाह का हाँ। शुक्र है इतना होता है कि दूसरों के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या लेकिन बात, फिर भी, क्या बात। फिर काफ़ी सारे मेरे जो भाई हैं, मेरे सारे इब्रार भाई हैं, इब्रारुल हक साहब, वो भी जी, मेरे स्टूडियो जी। में काम करते हैं। अच्छा, और very भी आपके nice। पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं, जावेद बशीर और जितने भी फोक इंडस्ट्री के ज़िशान है, ये सब आते हैं, भाई हैं, सब प्यार करते हैं। ओके, तो ओके। इन जैसे लोगों को मैं अलाउ करता हूँ, वरना ये अच्छा। बड़ा प्राइवेट सा काम होता है। मैं ओके। अपना ही वो एक बैंक बना होता है, मैं उसमें घूम रहता हूँ। सर, सजाद अली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको भी मैंने आपके स्टूडियो में देखा है, वो क्या करने आए थे? सजाद भाई, एक तो मैं बताऊँ आपको, मैं उनका बहुत दिल से बहुत फ़ैन हूँ और बहुत देर से उनका फ़ैन हूँ, और माशाल्लाह वो इस लायक हैं। तो मैं बड़ा दिल से उनको पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ उनसे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और काम में एक ही नंबर है, एक आदमी है जो सजाद भाई हैं। बिल्कुल। तो वो भी मेरे स्टूडियो है। जब मैंने बिल्कुल नया बनाया था स्टूडियो, तो मेरा दिल था कि मैं उनको मदऊ करूं और अपने स्टूडियो में बैठ के ऐसे अच्छे और सुरीले लोगों के कदम आए मेरे स्टूडियो में, क्या तो बात एक बड़ी है। अच्छी हाँ, वाइब बन जाती है। बिल्कुल। तो वो मेरे अम्मा आए थे और इंशाल्लाह हम एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। उसी अच्छा, सिलसिले में वो आए थे और मैंने उनको वो आइडिया सुनाना था। तो ठीक है। वो घर आए, फिर हमने खाना वाना खाया, स्टूडियो बैठे डिस्कस किए। ओके। और सजाद भाई ऑलवेज द ग्रेट। बिल्कुल। क्या आपका भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? जी बिल्कुल आ रहा है, वो सरप्राइज है इंशाल्लाह। ओके, सरप्राइज है। सर, जाते जाते कोई गजल हो जाए। मुझे बड़ा एकदम याद आ गई, खान साहब जी की बहुत फेवरेट गज़ल है मेरी, और आई थिंक आपकी भी और पूरी दुनिया बिल्कुल, की बिल्कुल जी, वन जरूर, ऑफ द जरूर। फेवरेट है। हंगामा क्या है बात। क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है।
थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल कर दिया आपने। आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा और Same here. मैं आपके वालिद साहब को बहुत मिस कर रही हूँ। आई होप कि वो भी यहाँ आए और हमें अपनी गज़लें सुनाए। हम उनसे उन्होंने मिलना अपना रूप चाहते तो हैं। भेजा ना आपके लिए। बिल्कुल 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 ऐसा ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so आप much. यहाँ आए, It's बहुत lovely to अच्छा be लगा। here and I'm very honored and pleased कि नईम भाई ने मुझे इतने प्यार से याद किया, आप लोग के इतने अच्छे प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, सुना होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।